नाल है जिन्होंने बचपन च मेरे नाल जुल्म कीते सन, खेडण तो इनकार कीता सी। ओए मैं पुत्रा नु आवाज मारा ते अद्धा अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो ज़फर भाई ऑफिशियल चैनल। लो जी, अज का किस्सा लैके मैं हाजिर खिदमत। अज जनाब तुहाडे वास्ते एक ऐसा किस्सा लैके आया वां जिहड़ा किस्से दे नाल नाल एक एजाज़ आ। एजाज़ बंदा तां कह सकदा वा ताकि बंदा किसी भी शोबे च होवे, उस शोबे च उन्होंने ये एजाज़ हासिल होवे कि उहदे वर्गा कोई भी ना होवे। ठीक है जी। पाकिस्तानी फिल्मां दे विच, पंजाबी फिल्मां दे विच एक ऐसी एक्टरा वा, हीरोइन, कि जिहदे कोल ये एजाज़ हासिल आ कि वो एजाज़ किसी होर कोल नहीं है। और जनाब वो कीड़ा एजाज़ ऐसा हैगा वा कि जिहदा ना दूसरी किसी हीरोइन कोल नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी फिल्मां दे अंदर बहुत बहुत आला हीरोइना, बहुत बहुत अच्छियां एक्टरां आईयां जिन्होंने बड़ा बड़ा आला काम किया। वो किहड़ी एक्टरा हो सकती है तुहाडी नज़र च कि जिहदे कोल ये एजाज़ हासिल आ कि वो एजाज़ किसी को है ही नहीं मकसद। और मैं इन्ना कुछ तुहानूं दसदा कि तकरीबन उन्हें 300 के करीब फिल्मां च काम किया, जिन्हां दे विचों अक्सर औकात जिहड़ी ना सुपर हिट ते हिट तो तकरीबन सारियां ही होणगियां। अगर कोई फिल्म हिट नहीं भी है ना, तो फिर कम से कम हीरोइन होने के नाते या एक्टरा होने के नाते वो हिट रही है। ठीक है जी। वो एजाज़ की एजाज़ आ जिहड़ा सिर्फ एक ही अदाकारा कोल। हालांकि उस जमाने में आसिया सुपर हिट सी, अंजमन सुपर हिट सी, ज़ेबा अपनी जगह ते बहुत पावरफुल सी, शबनम अपनी जगह ते बड़ी आला सी। फिर वो एजाज़ केड़ी अदाकारा को आ जिहड़ा यानी कि किसी को नहीं है। और जनाब इस ते ही आपां अज गल करनी है, लो तुहानूं दसदे हां। ठीक है। एजाज़ जिहड़ा जनाब जिहड़ी एजाज़ की मैं गल कर रहा ना, वो सिर्फ पाकिस्तान च नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बहुत वड्डियां अदाकारा हुईयां वा, जिन्हां विचों मधुबाला, मीना कुमारी और माधुरी वर्गी। ये एजाज़ उन्हां कोल भी नहीं है कि जिहड़ा एजाज़ पाकिस्तान की एक ऐसी हीरोइन दे कोल आ कि जिहड़ा बंदा कह सकदा वा कि यार कमाल दी गल आ वैसे। और जनाब सब अदाकारा अपनी अपनी जगह ते जिहड़ी सी ना, वो बहुत खूबसूरत अदाकारा सी, लेकिन खूबसूरती जिहड़ी है ना वो एक कोई एजाज़ नहीं, वो तो अल्लाह की देन है ना। लेकिन एजाज़ जिहड़ा ना वो अपने कम की वजह तो हुंदा। जिस तरह के तुसीं कह सकते हो कि वहीद मुराद और सुल्तान राही दा अगर मशाबत या उनका मुआजना करो तो फिर की जजमेंट करोगे। खूबसूरती के लिहाज नाल वहीद मुराद कित्थे ते सुल्तान राही साहब वो कित्थे। लेकिन सुल्तान राही ने जिहड़ा मकाम पाया, जिहड़ा 40 तकरीबन 35-40 साल राज किया, कोई भी नहीं कर सकिया। ये खूबसूरती की गल नहीं, ये टैलेंट आ, अल्लाह की देन आ। और जिन्हां ने मेहनत की है उन्होंने ये चीज़ उस दौर च ना तकरीबन मेरा ख्याल आ कि जदों भी ईद वगैरह आनी ना, तो फिल्मां जिहड़ियां सी ना वो यही हुंदे सी, सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, इकबाल हसन, आसिया, अंजमन, साइमा वगैरह। लेकिन वो जिहड़ी ना वो जिहड़ा एजाज़ आपां गल कर रहे हैं, वो एजाज़ यही आ कि बहुत सारिया फिल्मां जिहड़ियां सी ना बैक वक्त उत्ते थले रिलीज़ हुईयां। लेकिन जिहड़ी एक ना उस दौर 6 फिल्मां जिहड़ियां ना वो कहंदे बैक वक्त सिनेमे च लगियां, जिन्हां दे विच जिहड़ियां 3 फिल्मां सी ना, तिन्नां फिल्मां दे जिहड़े सी ना यानी कि 6 ती 18 सॉन्ग, 18 गाने, उन्होंने ऐसी शोहरत हासिल की ना कि वो सुपर हिट डायमंड जोबली टाइप के गाने जिहड़े अज तक भी सुने जा रहे हैं और अज भी लोग उन्होंने सुनते हैं। हाँ जी, वो किहड़ियां फिल्मां सी 3 जिन्हां दा तुहानूं दसदे हैं, जिक्र करते हैं भी वो किहड़ियां फिल्मां 3 सी जिहड़ियां डायमंड जोबली तो भी अगे गईयां। हत्ता कि कहंदे आ कि वो फिल्मां उतरियां नहीं, उन्होंने उतारिया गया कि यार दूसरियां भी आ रही हैं, इन्होंने भी जगह दो, बस करो हुण, फिर कदी फिर लवा लांगे। मैं कहा 2-2 3-3 साल एक सिनेमे चलदियां रहियां।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਗਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋਏ 18 ਦੇ 18 ਜਨਾਬ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜਾਹਤ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ 18 ਗਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਇਮੰਡ ਜੋਬਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਚੰਨ ਵਰਿਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18, 19, 20 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਫਲॉप ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੈਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਜੋਬਲੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਦਫੇ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਸੀ। ਅੰਜਮਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਜੋਬਲੀ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕਈ ਰੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਚੂੰਜ ਕਰਵਾ ਘਸਾ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਨ ਵਰਿਆਮ, ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਔਰ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਫਰਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना जनाब। किसी नवी वीडियो नाल फिर मुलाकात होएगी। अस्सलाम वालेकुम।